अस्सलाम वालेकुम। मैं पंजाब जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के तवसत से आपसे बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और साइबर लॉज के ऊपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इस ट्रेनिंग का ख़ास तौर पे बेनिफिट ये है कि क्योंकि आज के दौर में जब हमारा इंटरफेस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या इंटरनेट की वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा है, जबकि हम सब अपने हाथ में एक एक गैजेट और डिवाइस लेके फिर रहे हैं, तो उसके ऊपर स्पेसिफाइड लॉज और जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो उस पर डिफरेंट इन्फ्रिंजमेंट्स होती हैं। उन इन्फ्रिंजमेंट्स को एड्रेस करने के लिए ये खसूसी प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। इधर इस अकेडमी में इस ट्रेनिंग के दौरान हमने ये सीखा है कि किस तरह हमने अपने पर्सनल लाइफ के जो स्ट्रेसेस हैं और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के दौरान हमने इस स्ट्रेसेस से कैसे इनको सेपरेट कैसे करना है और इनसे कोप विद कैसे करना है, हमने ये सीखा है। जिस तरह के जो डीजी साहब है, मैम मोना असलम है और सरमत हमीद साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है। डीजी साहब ने हमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कैसे हमने इनका सामना करना है और मैडम मोना असलम और सरमत हमीद साहब ने हमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इसको कैसे हमने इससे छुटकारा हासिल करना है या कैसे इस पे काबू पाना है। As we all know that there is a general stress around the judges in court proceedings. So stress management और इसके साथ साथ साइबर लॉज में होने वाली जो रिसेंट तरमीम है, जिस तरीके से हमें समझाई और पढ़ाई गई, वो इंतहाई फ्रूटफुल साबित हुई हैं और इंशाल्लाह आगे भी होंगी। क्योंकि कुरान जो है उस हर चीज़ को कवर करता है और ये बढ़ती डीजी साहब की मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इससे मतलब अगर कोई परमानेंट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है तो वो भी मैं इस फोरम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं उनसे इसका कोई अगर पेपर या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो वो भी की जाए, क्योंकि ये हमारे दीन से दूरी है जिस वजह से हम समाजी, तालीमी, सियासी हर लिहाज से हम डिक्लाइन कर रहे हैं। ये लेक्चर सुनकर हैरान हुआ कि ये इतना स्कॉलर, इतना दरवेश सिफत इंसान और इतना मोटिवेशनल स्पीकर हमारी जुडिशरी में मौजूद है। आई एम मच मोर इम्प्रेस्ड बाय द लेक्चर्स ऑफ ऑनरेबल डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी। हर एक ने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली नई चीज़ें दी हैं। इंशाल्लाह उनको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके भी करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी पे भी अप्लाई करेंगे। बहुत सी चेंजेस उन्होंने बताई हैं जो कि होनी भी चाहिए और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली चीज़ों में वो हमें काम भी आएंगी। ये ट्रेनिंग बड़ी रेलिवेंट है और हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, एकेडमी की इंतज़ामिया के, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। टीचिंग स्टाफ था, उन्होंने भी हर हवाले से हमारी रहनुमाई की है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। बाकी मैस जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया। रिसोर्स पर्सन्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी थी और इंटरेक्शन बड़ा ज़बरदस्त था। क्वेश्चन आंसर बहुत इंटरेक्टिव थे और उन्होंने पूरे पार्टिसिपेंट्स को साथ लेके चले। माहौल बहुत अच्छा था। मैस पर्टिकुलरली बहुत ही हाइजीनिक था। सिलेक्शन ऑफ फूड बहुत अच्छी थी। एज अ जुडिशल ऑफिसर आप कोर्ट में बैठ के बहुत सारी चीज़ों को परसीव कर रहे होते हो जो आपकी स्ट्रेस का बायस बनती। तो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड प्रोग्राम और आई रियली अप्रिशिएट द मैनेजमेंट ऑफ पंजाब जुडिशल एकेडमी एंड स्पेशली ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल पंजाब जुडिशल एकेडमी। हमने सीखा है इस पूरी ट्रेनिंग में, जिसका लुबेलबाब ये है कि जब भी आपको स्ट्रेस आए तो आप किसी को चाहने वाले को फ़ोन कर दें, उससे बात कर लें। तो स्पेशली अल्लाह ताला से आप टॉक कर लें इबादत के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए। इसमें बताया गया है कि टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जब आपको होता है तो उसको टैकल करने के कौन से तरीके हैं, यानी कौन सी तकनीक्स हैं कि आप ये जो प्रेशर्स हैं इनसे अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं या उनसे निकल सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ तकनीक्स बताई गई हैं। इसमें मेन फोकस ये भी हमें इस बात पे भी किया गया है कि हम लोग बीइंग वुमेन सब का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बीवी का ख्याल रखते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, अपने पूरे ख़ानदान का ख्याल रखते हैं। तो हमें माई सेल्फ अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। इसको हमने लीगल एस्पेक्ट के साथ भी देखा है, इस्लामिक एस्पेक्ट के साथ भी देखा है और वो अल्फाज जिनके सिर्फ हम मानी जानते थे
لیکن اب ہم جب ٹریننگ سیشن کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم ان الفاظ کے معنی بھی جان چکے ہیں، ان الفاظ کی گہرائی بھی جان چکے ہیں، اور ان الفاظ کی پریکٹیکل جو ویلیو ہے بینگ جوڈیشل آفیسر ان کو بھی جان چکے ہیں۔ 2 ہمارے ریسورس پرسنز تھے، انہوں نے ہمیں ڈیورنگ دی پروفیشنل لائف اور ہماری جو اپنی پرسنل لائف ہے اس میں اگر کوئی اسٹریس ہوتا ہے اور اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے اس حوالے سے ہمیں ٹریننگ دی گئی، جو کہ کافی ہمارے لیے ہیلپ فل رہی۔ اس کے اندر مختلف ٹاپکس، خاص طور پر جو اسٹریس جو ہم فیس کرتے ہیں ڈیلی کورٹ ورک میں، اس کو سینسٹائز کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے سلوشن بتائے گئے ہیں، اور خاص طور پر جو اسلامک اور قرآن پاک کے آیات کے حوالے سے جو لیکچر سے آنریبل ڈی جی صاحب کے بہت مفید اور بہت پیارے تھے۔ سٹریس ہماری فیلڈ کا ایک سب سے بڑا گرے ایریا تھا، کیونکہ ہمیں بڑے ٹینس ماحول میں اور بڑے ایڈورس ایٹماسفیئر میں کام کرنا پڑتا ہے، تو سم ٹائم اس ایڈورس ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہمیں اپنے کام میں پرابلم آتی ہے، اور اپنے کام کو سر انجام دیتے ہوئے ہم پبلک کے لیے بعض دفعہ وہ سہولت مہیا نہیں کر سکتے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا ملا، ہمارے وردی ڈی جی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ اسٹریس سے کس طرح بچنا ہے، انہوں نے اسلامک پرسپیکٹو میں بھی اس چیز کو ہمیں ایکسپلین کیا، قرآن اور سنت کے طریقوں سے بتایا، اور جتنے بھی سورس پرسنز آئے انہوں نے ہمیں اسٹریس سے بچنے کے طریقے اور اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنے کے طریقے بتائے۔ It is remained very fruitful and productive for me. One distinct thing which I have found here, as the Holy Quran is the guidance for all the mankind and for all the times. So Quranic message was by the Vardi DG was the most important feature, because I have learned with the verses with its proper meanings and perspective. اسپیشلی جو ٹرینر آئے وہ مکمل اپنے وہ سبجیکٹ پہ گرپ رکھتے ہیں، جو ہمیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیوائسز کے ساتھ اور ہمیں سب کو کویسچن آنسر کے حوالے سے ہمیں سب سے وہ لے کے چلتے رہے، ساتھ ساتھ ہمیں بڑا اچھا ان کا طریقہ کار تھا ہمیں پڑھانے کا۔ سائبر کرائمز جو ہیں وہ لیٹسٹ جو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی 2025 کی امینڈمنٹ کے بعد جو اس میں تبدیلیاں آئی ہیں اس پہ ہمیں اس ٹریننگ کے دوران جو ہے اپڈیٹ کیا گیا، جو کہ پریکٹیکلی ہمارے کام کے سلسلے میں خاصا مددگار ثابت ہوں۔ Likewise, the cyber laws, it is need of the hour, because in courts we confront with the different crimes which include some of the crimes which are related to the cyber laws. So awareness about cyber laws is very important these days. Overall, I am very much excited and happy to attend this training, because the whole ambience is very suitable and admirable. کہ سٹریس کو اسلام کی نظر میں کس طرح ہم نے مینیج کرنا ہے، تو انہوں نے جو ہمیں نئی چیزیں سکھائی ہیں جیسے صبر، استقامت، اس سے ایک نئی ہوپ آئی ہے، اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اس سے ہمیں کنٹینٹمنٹ آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے فیلڈ میں جا کے بھی ہماری مدد کریں گی اور ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ The sessions on cybercrime has enlightened me about the investigation techniques and the intelligence about, as well as the framework involved in it. I look forward to apply the knowledge gained in my professional capacity. The resource persons especially are the good mentors, and they have well experience in their lives, in their relevant fields. ہم نے بہت ساری پرانی چیزیں نئے انداز سے سیکھی۔ ہم نے اپنی سروس میں ہر روز کی، ہر لمحے کی اسٹریس کو مینیج کرنے کا قرآنی پرسپیکٹو سیکھا، اور ہمیں شاید پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ ہماری بہت ساری، بلکہ تقریباً ساری ٹینشنز، ساری ڈپریشنز اور ساری اسٹریس ایک سجدے کے ذریعے دور ہو سکتی ہے۔ ٹی بریک پہ جو پراپر ارینجمنٹ ہے، جو میڈیشن ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے۔ لنچ پہ کافی بہت اچھا وینیو ہے، اور کلاس روم کا ایٹماسفیئر
वेरी वंडरफुल। और जो लेक्चरर जो आ रहे हैं ना रिसोर्स पर्सनस, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस तरह बड़ा फ्रेंडली माहौल है और बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला है हमें।